नाज़रीन, साल 2024 अगर बात कर ली जाए तालीम के मैदान से तो इंतहाई बुरा रहा, क्योंकि साल 2024 में हमने देखा ना ही किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कोई वाइस चांसलर मुकर्रर हुआ और ना ही तालीम के हवाले से स्टूडेंट के लिए बेहतर रहा। बहुत सी रेशो सामने आई स्टूडेंट्स पास होने की, और सिर्फ हमने देखा कि इम्तिहानी सेंटर में नकल माफिया इस कदर सरगर्म अमल था कि उसको काबू करना मुश्किल हो चुका। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने इस पर काबू पाने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पॉलिसी मंजर आम पर नहीं आई। वहाँ पर अगर बात कर ली जाए कि नए तालीमी इदारे बनाए जाने थे, स्कूल्स बनाए जाने थे हलकों में, वो भी अभी मंजर आम पर नहीं आए हैं। इसी तरह अगर बात कर ली जाए कि इस साल यानी कि 2024 का इख्तिताम होने में चंद रोज़ बाकी हैं और अभी हम देख रहे हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी यानी कि सूबे के 9 तालीमी बोर्ड्स और 450 कॉलेजेस में किसी भी तरह का जो फिक्स अगर बात कर ली जाए परमानेंट हमें वाइस चांसलर नहीं मिला। उसी तरह अगर बात कर ली जाए सेहत के हवाले से तो सेहत का जो इस बार साल 2024 हमने देखा है उसमें भी इसी तरह की रेशो सामने आ रही है। बहुत सारे मंसूबे लेकर तो आई हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, लेकिन अभी तक लोगों तक उनकी रसाई मुमकिन नहीं हो सकी। लोग इस पर क्या कहेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। अगर इसी तरह बात कर ली जाए इन्फ्लेशन के हवाले से तो महंगाई का जो इस बार तूफ़ान था वो वैसे का वैसे ही बरकरार है। बहुत सी बैठक हुई हैं काबीना की, लेकिन महंगाई के मसले पर काबू नहीं पा सकी। हर बार यही कहा जाता था कि इस बार जो है महंगाई कम हुई है। हर बार महीने को हम देखते थे कि रिपोर्ट भी मंजर आम पर आती थी कि इतने फ़ीसद महंगाई जो है 8% कम हो चुकी है। लेकिन महंगाई जब भी मंडियों में जाते हैं, प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम पहुंचती है, ना तो रेट लिस्ट पर अमल दरामद होते हैं और ना ही रेट लिस्ट के ऊपर जो नंबर मौजूद है उस पर कोई सुनवाई होती है। इसी तरह अगर बात कर लीजिए अहम बात जो कि मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रही थी, लेकिन मैं सोचा क्यों ना अपने नाज़रीन को ये लास्ट में बताया जाए। बात कर लीजिए अगर खेल के मैदान से, तो खेल के मैदान हम देख रहे हैं कि अज़लों से ही आबाद नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, बहुत कोशिश की गई है उनकी जानिब से कि किसी न किसी तरह से बेहतरी आई जाए, लेकिन जो देखने वाली आंखों ने न कर दिखाया वो ब्लाइंड क्रिकेट की टीम ने कर दिखाया। यानी कि इस बार जो कप लेकर आई है वो ब्लाइंड क्रिकेट टीम लेकर आई है, लेकिन देखने वाली आंखें इससे महरूम रह चुकी हैं। उसकी क्या वजूहत है वो भी अपने प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। और साल 2024 में क्या बेहतरी आएंगी, नए प्रोजेक्ट जो शुरू किए गए हैं वो साल 2024 में तो पूरे नहीं हो सके, लेकिन 2025 में मुकम्मल होंगे कि नहीं। वहाँ पर अगर बात की जाए सस्ती सवारी की तो मेट्रो स्टेशन की हालत इंतज़ार प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से आपको कई बार दिखाई है, लेकिन इलेक्ट्रिक बस से लाने की बात की जा रही है और आवाम के लिए नए साल का तोहफा भी होगा, लेकिन आवाम इस पर क्या राय रखती है और हमारे नुमाइंदगान जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे वो इस पर क्या कहते हैं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि आज हमने बात की है कि सूबे में इस वक्त 9 तालीमी बोर्ड्स हैं और हमारे पास जो वाइस चांसलर्स हैं वो ना होने के बराबर रहे हैं। तालीमी साल की इस पर क्या सूरत हाल रही 2024 में और आने वाला 2025 क्या तालीमी साल में बेहतरी लाने वाला है या नहीं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आतिफ आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। आतिफ, हमने पिछले साल भी देखा 2024 में तालीम की जो परसेंटेज थी वो इंतहाई नाकिस रही है। ना कोई वाइस चांसलर सामने आ सका, ना ही कोई परमानेंट तैनाती हो सकी। वजूहत क्या थी? देखिए, अगर मयार तालीम की बात की जाए तो 2024 जो है वो इसके लिए बुरा ही रहा, क्योंकि मयार तालीम में बेहतरी नहीं आई। वो डेवलपमेंट के काम है, कुछ तकर्रियाँ हैं, वो उस हवाले से कुछ बेहतरी आई है, लेकिन ओवरऑल अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है। अगर मयार तालीम की बात की जाए तो 10वीं और 12वीं का जो नतीजा आया उसमें 50% के करीब बच्चे जो है वो फेल हुए। तो ये मयार तालीम के हवाले से बात कर ली जाए। और जो इंटरनेशनल इदारों की तरफ से स्टडीज़ की गई वो स्कूलों के हवाले से छोटी जमातों की, उसको उन रिपोर्ट्स में भी, उन स्टडीज़ में भी ये बात सामने आई कि बच्चे जो हैं जो पढ़ रहे हैं, जो 5वीं का बच्चा दूसरी का मैथ का सवाल हल नहीं कर सकता, तो मयार तालीम जो है वो ख़राब ही रहा। तकरीरों की जैसे आप बात कर रही थी, वजूहत उस्ताद की भर्तियों भी है या नहीं? देखिए, इस वक्त भी महकमा स्कूल एजुकेशन के अपने अदाद शुमार है, 1 लाख से ज़्यादा जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका भी कोई उतना इफेक्ट नहीं आ रहा। इसी साल में हमने देखा कि जब ये टीचर ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया तो उसके ऊपर असातिज़ा की जानिब से बाइकआउट किया गया और तालीमी बाइकआउट भी रहा, असातिज़ा ने एहतजाज करते रहे। उसके बाद महकमा स्कूल एजुकेशन से मुज़ाकरात शुरू हुए। इसके साथ ये भी देखें कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने नए स्कूल बनाने की बजाय जो सरकारी स्कूल थे उनको आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। 13,000 स्कूल जो है उनको आउटसोर्स करने का सिलसिला इसी साल शुरू हुआ, जिसमें से 5,000
कर दिए गए 4000 प्रोसेस में और 2000 जो हैं वो अगले साल के शुरू में हो जाएंगे। जहाँ तक आपने वाइस चांसलर से बिल्कुल। बात की, तो अभी भी जो 11 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ हाँ। पर मुस्तकिल रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है। 20 यूनिवर्सिटी और 25 के लिए इश्तिहार दिया था। 450 कॉलेजेस भी नाती नहीं हो सकी। जी बिल्कुल। हाँ। ये निगरान हुकूमत में तकर्री का काम शुरू किया गया, इंटरव्यूज़ कर दिए गए, लेकिन जैसे ही हुकूमत बदली तो वो सारा अमल जो है स्क्रैप कर दिया, कालअदम करार देकर नए सिरे से जो प्रोसेस शुरू करने का ऐलान किया गया, दरख्वास्तें तलब की गई। अभी तक जो है हम बात कर रहे हैं और इंटरव्यूज़ नहीं हो सके। हाँ। ये 450 के करीब सरकारी कॉलेजेस हैं जहाँ पर मुस्तकिल रेगुलर प्रिंसिपल तैनात होने तैनाती की एक वजह आतिफ परवेज़ यहाँ ये भी रही है कि सियासी इख्तिलाफात भी इसको रंग दिया जा रहा था, गवर्नर के मामला, सीएम साहिबा के मामला, वाइस चांसलर की तकरीर में यही हुआ कि जब 25 यूनिवर्सिटियों के लिए इंटरव्यू शुरू किए कि सर्च कमेटी ने वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी, तो जब गवर्नर को भिजवाया गया तो उन्होंने वो रोक दिया। तो लेकिन ये मामला रुका रहा। अल्टीमेटली जो सीएम के जो इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए वो तकरीरें कर दी गई। लेकिन अभी भी 11 यूनिवर्सिटी जो हैं जहाँ पर मुस्तकिल और रेगुलर वाइस चांसलर, लाहौर की बात कर लीजिए, लाहौर की बड़ी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, वहाँ पर रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर वाइस चांसलर नहीं है। इसी तरीके से तालीमी बोर्ड की बात कर ली जाए तो 9 तालीमी बोर्ड हैं, कहीं भी मुस्तकिल रेगुलर चेयरमैन मौजूद नहीं है। कई अफसरान जो सेक्रेटरीज और कंट्रोलर की पोस्ट में वो भी मौजूद नहीं है। कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं जिनमें हम बात करने, लैपटॉप स्कीम जो है दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। होनहार स्कीम स्कॉलरशिप जो है वो 30,000 तलबा को, वो इस स्कीम का एक नकल का स्कैंडल मंजर आम पर आया था जिससे पहले हमने सुना ही नहीं था। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात साहब ने जब ये संभाली है डोमेन, तो उसके बाद हमने देखा है कि स्कैंडल थमने लग रहा है ऐसा कुछ है। लेकिन ये वज़ीर तालीम की जानिब से दावा किया गया कि नकल स्कैंडल है, हमने बहुत सारे बंदे पकड़ लिए हैं, लेकिन किसी एक को सज़ा नहीं हुई। किसी एक को सजा नहीं हुई। जब तक सजा ही नहीं होंगी मामले कैसे हल होंगे? सब बरी हो गए, सबके सब बरी हो गए हैं, किसी एक को सजा नहीं हुई। तो ये भी जो वज़ीर तालीम के दावे थे, हुकूमत के दावे थे कि हमने ये निज़ाम को शफाफ कर दिया है, जो कसूरवारान हैं उनको सजा देंगे। तो आतिफ हमारे पास पहले ही स्टूडेंट्स इस वक्त रेशो में कम है पाकिस्तान में। कोई पढ़ना चाहता है उसके पास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, और जो नहीं पढ़ना चाहते उनके पास एक जरिया आ चुका है नकल का। देखें, ये नकल के हवाले से इन्होंने कहा कि हम निज़ाम को शफाफ करने जा रहे हैं, दावे तो बहुत किए गए हैं। अब जब ये इम्तहान होंगे, जो दावे थे उन पर अमल दरामद कितना हुआ ये सामने आएगा। लेकिन जो बड़ा टेस्ट था कि आपने जो बंदे जिनको मुअत्तल किया, जिनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई, तहकीकात का आगाज़ हुआ और दावे किया कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन किसी को भी सज़ा नहीं हुई। जो इम्तहानात ले रहे थे टीचर्स के हवाले से कि उन्होंने नकल करवाई है वो भी बच गए, जो इम्तहानी बोर्ड के थे वो भी बच गए। अब ये उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हमने बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ शफाफियत लाने जा रहे हैं। तो ये इम्तहानात साल 2025 में कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ तो होती नज़र आएंगी। क्या ये भी इस तब्दीली का हिस्सा होंगे कि हमने पहले कभी नहीं देखा कि पढ़ाई यानी किताबों में, स्टेशनरी के सामान में टैक्स लग चुका था? ये भी एक बड़ा अलमिया है कि जो बच्चे स्कूलों में, तो सरकारी स्कूलों में किताबें तो फराहम कर दी जाती हैं, लेकिन किताबें हैं, पेंसिल्स हैं, शार्पनर है, रबड़ तो बच्चों ने खुद ही खरीदनी है। तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा है पहली दफ़ा, उसकी वजह से वालिदैन और टीचर और स्कूलों वाले भी परेशान हैं कि पढ़ाई पहले ही महंगी है, तो इस तरह के टैक्स लगते हैं चीज़ों पर तो वो और महंगी हो जाती हैं। तो किताबों की तो स्कूल में दे दी जाती हैं, लेकिन प्राइवेट में किताबें खुद ही खरीदनी है, स्टेशनरी खुद ही खरीदनी है, तो वो मुश्किल है। यानी कि 2025 की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी मामूली सी तब्दीली कहीं ना कहीं नज़र आएगी। ये जो दावे किए गए हैं, जो प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया है, ये देखेंगे कि इन पर कितना अमल दरामद होता है, इससे कितना रिलीफ मिलता है। लेकिन मेयार तालीम को बेहतर करने के लिए उस तरीके से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। हमें लैपटॉप तो नज़र आएंगे, बाइक्स नजर आएंगी, लेकिन मेयार तालीम को कैसे, मेयार तालीम बेहतर की तरफ नहीं आ रहा। ये तो टेंजिबल अभी तक इक़दाम नहीं किए गए, कोई इक़दाम नहीं किए। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज़ मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और लोग इस पर क्या राय रखते हैं। साल 2024 तालीम के हवाले से कैसा रहा? जहाँ पर अगर जिक्र किया जाए तालीम का, यह महंगाई का, तो साल 2024 आवाम के लिए कैसा रहा? आवाम की ज़ुबानी जानते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। साल 2024 ना महंगाई कटी, ना तालीम सस्ती, ना सेहत मिली,
कुछ भी नहीं हाँ। मिला, आवाम को सिर्फ जलालत मिली है, इसके अच्छा। अलावा कुछ भी नहीं मिला। तालीम आप देख लें, स्कूलों में आए दिन छुट्टियां होती हैं, हाँ। आए दिन स्टूडेंट बच्चों को घर बिठाया होता है। मेरे बच्चे भी इस वक्त भी शॉप पर आए हुए हैं मेरे साथ, सिर्फ इसी वजह से इनको जो भी मौसम की तब्दीलियात हाँ। हैं वो स्कूल वालों को मैनेज करने चाहिए। हाँ। स्कूलों की फीसें भी वहीं खड़ी हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स की जो है ना ड्यूटी स्कूलों की छुट्टियां मिल गई हैं, मिल लेकिन गई हैं। फीसें आपने फीसें देनी हमने है। जमा करवानी हाँ। है, और वो भी उनके एक्स्ट्रा अलाउंस के साथ। मतलब ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ मंथली फीस देनी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस कैसे? पूछिए एक्स्ट्रा अलाउंस बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं। अच्छा। इन वक्त में हम बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे वक्त करें, स्मोक ये में भी? एक्स्ट्रा करें। स्मोक सब कुछ था, स्मोक में भी यही चीज़ थी। अच्छा। पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया हाँ। जाता था, बाकायदा उनको डायरी वगैरह दी जाती थी, सब कुछ किया जाता था, लेकिन बच्चे घर में फारिग। लेकिन पेरेंट्स की जो मसरूफियत थी ना वो ज़्यादा थी। साल 2024 23 अगर बात कर लीजिए 20 की भी, तो 20 से लेके हम यही देख रहे हैं कि तालीम वेंटिलेटर पर है। आप आगे चले एजुकेशन जाएं, सिस्टम आप आगे चले हाँ। जाएं, हमारा मुल्क अभी भी वेंटिलेटर पे है, और हमें जो नज़र आ रहा है आगे आने वाले वक्त में भी वेंटिलेटर पे होगा। हमें इसका कुछ आगे स्कोप नहीं नज़र आ रहा। आपको हाँ। पता है जितनी पढ़ी लिखी इस वक्त अवाम जी। में जो सरमायादार हैं वो आपके मुल्क से जा चुके हैं। ऐसा ही हमारे इस वक्त सरमायादार कतन नहीं है, कारोबार के हालात डन खराब हुए हैं। आप चेक करें यहाँ पे हाँ। क्या गहमा गहमी है, सिर्फ गैदरिंग है, कारोबार नाम का रह गया हुआ है। आप क्या काम करते हैं? मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का अच्छा, काम है। ग्राफिक डिजाइनर हैं आप तो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। मुझे बताएं कि साल 2024 का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें तालीम को हमने मलूज़ खातिर इसलिए रखा हुआ है कि पहली बार तारीख में देखा स्टेशनरी के सामान पर टैक्स लग गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आप पेपर हाँ। वालों से बात करें, हमारा जी। भी पेपर से रिलेटेड काम है। पेपर हाँ। वालों से बात करें, पेपर वाले यही कहते हैं कि जी टैक्स बढ़ रहे हैं। भाई टैक्स बढ़ रहे हैं, आप लोग कम से कम अपना उतना मुनाफा रखें जो हम लोग भी अफोर्ड कर सकें और स्कूल वाले भी अफोर्ड कर सकें। मसला स्कूल वालों के एच पे नहीं है, पीछे हमारे जो ताजर हजरात बैठे हुए हैं ना वो गपला करते हैं। अगर आज एक चीज़ आपको पूरी एक राउंड में मिल रही हो, हाँ। आपको एक दायरे में आ रही है, तो कतन भी छोटे भी नहीं परेशान होंगे, बड़े भी नहीं होंगे। और करप्शन के बगैर आपका मुल्क नहीं चल सकता। करप्शन मैं तो ये कैसी कहूँगा। करप्शन? ये करप्शन ही है ना। करप्शन करता कौन है? हर बंदा कहता है हम अपनी जेब अच्छा। को भरने के लिए जो है इसको लूट लें, हाँ। उसको पकड़ लें, इसको पकड़ लें। अच्छा। ऐसे ही है ना, हाँ। ये करप्शन में ही आता है। करप्शन साल के बगैर 2024 में करप्शन खत्म नहीं हुई? ना कौन कह रहा है? 25 में हो जाएगी? कौन कह रहा है? ये हम नहीं मानते इस बात को। करप्शन देखें ना, आगे अच्छा। थोड़ी करप्शन है कि हाँ। बिजली का बिल, गैस का बिल और पानी का बिल डबल, और है भी नहीं। गैस तो है ही नहीं ना, गैस है ही नहीं, गैस लेकिन और बिल देखें। बिजली का बिल देखो 7-7 हाँ। 8-8 हज़ार रुपया। ये करप्शन नहीं तो क्या है? गैस की वजह लोगों में गुबार हाँ। बहुत है। इस वक्त लोग जो है ना किसी भी हुक्मरान से जो है ना खुश नहीं है। अब जो गैस चला रहे हैं ना, वो जो आजकल वो मीटर सा आया हुआ है, उससे हाँ। गैस चला रहे हैं ना लोग। अगर वो पे तो चला कर रहे रहे हैं हैं तो वो पे तो कर रहे हैं ना उनको। अच्छा, कुछ ही महीने रह गए हैं, बल्कि महीने तो कहना है, कुछ दिन की बात कर लेते हैं। जनवरी में साल हो जाएगा, फरवरी में वज़ीर आला को साल हो जाएगा, तो कैसी देखी कारकर्दगी? आपने कहा आपको जीरो पता है। बटा जीरो देखी है वज़ीर अच्छा। आला पंजाब मरियम नवाज की मैंने कारकर्दगी। तालीम का मसला कब हल होगा? मैम मैंने बीबीए किया हाँ, हुआ है यूनिवर्सिटी अच्छा। ऑफ एग्रीकल्चर सब कैंपस बिरेवाला से। क्या बात है। 2024 में मैंने 2 माह मैंने बैंक में जॉब की एज अ सेल कंसल्टेंट। ठीक है, कैश ही नहीं है मार्केट में, अच्छा। उसको क्या डिपॉजिट करवाएंगे। 3 माह किया, फिर रिज़ाइन दे के आ गया हूँ। यहाँ पे होटल पे काम कर रहा रिजाइन हूँ। दे दिया? रिज़ाइन दे दिया। जब कैश नहीं होगा तो कैसे पेमेंट करेंगे? ठीक है, इनके पास नहीं है। हाँ। ये पढ़े लिखे तबके तालीम में आते तो हैं। हमारे- आप ये देखें हाँ। कि क्या इनकी क्या वो है। मतलब हम लोग तो चलें छोटे लेवल पे काम करने वाले हैं ना, यहाँ पे बड़े लेवल को हाथ डालते हैं ना तो उसको डरते हैं हाथ डालते हुए। ठीक है। कि हमारे से पीछे हमारे जो बैठे हुए हैं ना पावर में, वो आ जाएंगे हमें छुड़ाने। और मैम छोटे लेवल के बंदे को फौरन पकड़ा जाता है, कैच किया जाता है। वो इसलिए कि इसकी सोर्स नहीं है। 2025 क्या उम्मीद है? सारी उम्मीद है कि अल्लाह ताला अच्छा करे। हर चीज़ जो इंसान माड़ा आदमी होता है ना, उसकी सारी उम्मीद अल्लाह से होती है। बहुत ठीक शुक्रिया है। आप लोगों का, बहुत Thank you. शुक्रिया। नाज़रीन, उर्दू बाज़ार के आपने हालात देखे हैं, वहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। तालीमी साल लोगों के लिए कितना बुरा रहा, उनकी ज़ुबानी आपने जान ली है। और जहाँ उम्मीद नहीं की जा सकती, वहाँ पर हमें भी टैक्स सुनने को मिलता है, यानी कि स्टेशनरी के सामान पर भी टैक्स लगाया गया था। लेकिन 2024 में आवाम को बिजली के भारी बिलों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर अगर बात कर ली जाए मौसम सरमा की, तो मौसम सरमा से पहले ही हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम गर्मा का भी आगाज़ होता है तो हमें गैस की जो दस्तियाबी है वो मौजूद ही नहीं होती। हमारे पास गैस की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। उसकी वजूहत क्या है और क्यों हमें हर साल ही महंगी बिजली के बिलों का सामना करना पड़ता है? नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या हाल है सर फ़हद आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ।
हमने देखा 2023 में रिकॉर्ड बिल आए 100 से भी ज़्यादा। साल 2024 में कोई हल्का उठा के देख लें, कोई बाज़ार देख लें, मार्केट देख लें, दुकान देख लें, कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसकी आंख में आंसू ना हो। वजह क्या थी? बिजली के बिल। आज बिल्कुल यही सूरत हाल है कि 2023 में जो है वो बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और 24 में तो जो आम सारिफ है उसके बस की बात ही नहीं रही कि वो अपना बिल जो है वो अदा कर सके, क्योंकि मामला ये है कि जब तक जो मुतबादल ज़राए हैं ना उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे, सस्ती बिजली पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इन्हीं मसाइल में जो है वो फंसे रहेंगे। बिजली की पैदावार तो है इस वक्त मुल्क में, मगर वो उसकी कीमत बहुत है। एक हमने कैपेसिटी चार्जेस भी देने हैं, दूसरे हम IPPs पे भी जो है वो डिपेंडेंट हैं। तो जब तक हम सस्ती बिजली पैदा नहीं करेंगे तो सस्ती बिजली आवाम को देंगे नहीं। ऐसा ही है, ठीक है। अब इस दफ़ा 2024 में एक अच्छा जो है वो मामला ये रहा कि लोगों की तरफ से सोलर पर जो है वो मुंतकिल हुए लोग, और इस सोलर पर मुंतकिल होने की वजह से इस साल अगर देखा जाए तो पिछले साल की निस्बत बिजली की तलब में कमी आई है। ठीक है, यानी कि कमो बेश 800 मेगावाट सिर्फ लाहौर यानी कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन की बिजली की तलब में जो है वो कमी आई है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो सोलर का इस्तेमाल है, दूसरा जो इंडस्ट्री है वो सिस्टम से निकल गई है। बहुत सी इंडस्ट्री इस साल में बंद हुई है, लोगों ने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी है क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो बिल अदा कर सकें। जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं उन्होंने आवाम को रिलीफ देने की बजाय आवाम को तंग ज़्यादा किया है। ठीक है, अब देखें सूरत हाल ये है कि अगर किसी इंडस्ट्रियल सारफ का 10 लाख रुपया बिल है, उसके पास जो नेपरा उसको इजाज़त देती है कि वो 6 माह में एक दफ़ा अपने बिल की इकसात करवा सकता है। ठीक है, अगर उसके पास वो 10 लाख नहीं है, वो कहता है मुझसे 8 लाख रुपया आप ले लें तो मेरी बिजली जो है वो चलती रहने दें, मेरी बिजली डिस्कनेक्ट ना करें। मगर तकसीमकार कंपनियां अपनी रिकवरी पूरी करने के चक्कर में उसका वो 8 लाख रुपये वसूल नहीं करती और उसका बिजली का कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिया जाता है। उसका नुकसान क्या होता है? हुकूमत को उसका नुकसान ये होता है कि एक तो वो 8 लाख जो आना था वो भी नहीं आया, वो डेट डिफॉल्टर में चला गया, और दूसरा उस बंदे का कारोबार भी बंद हो गया क्योंकि कनेक्शन बंद हो गया। तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इस तरह हुआ। और अगर बिजली की कीमतों की बात की जाए तो इस वक्त जो बिजली का यूनिट है वो 60 से 65 रुपये तक पहुँच चुका है। जाते जाते मौसम गर्मा का जैसे इख्तिताम हुए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तोहफ़ा दिया कि जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करोगे उतना कम बिल आएगा। देखिए तोहफा बस वो तोहफा ही दिखाई दे रहा है आपको। तोहफा मुझे तो वो उसका कोई खास फायदा मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि तोहफे तो बहुत सारे आते हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता। तोहफा आवाम को मोटिवेट करने के लिए ये दिया गया है कि इस दफ़ा मैंने आपको बताया बिजली की तलब में कमी आई है। अब वो कहा यह गया है कि जितने आपने 3 साल में बिजली इस्तेमाल की है उससे, यानी कि पिछले साल उससे पिछले साल इस मौसम में इन 3 माह में जितनी आपने बिजली इस्तेमाल की है उससे अगर आप फ़र्ज़ करें 100 यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके 25% पे, यानी कि 100 यूनिट अगर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके 25 यूनिट पे आपको टैरिफ रेट जो है वो कम लगेगा थोड़ा सा। बस ये तो बिजली की सूरत हाल हो गई है। गैस की सूरत हाल कहाँ जाएगी? वही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर अभी हमें ज़रूरत है गैस की, जो कि दस्तयाब ही नहीं है। अब गैस की साल 2024 में उम्मीद ही नहीं थी कि इतने ज़्यादा बिल आ जाएंगे। 23 में भी इसी तरह की सूरत हाल थी। अब 25 में क्या होगा? गैस की आप सूरत हाल देखें, 25 में गैस की कीमतों में मजीद इजाफा दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि आपकी कुदरती गैस जो है वो कम होती जा रही है, आपको दरामदी गैस लानी पड़ रही है। RLNG आप इस्तेमाल कर रहे हैं, RLNG का आज तक ओगरा ने रेट ही डिफाइन नहीं किया कि वो किस रेट पे बेचनी, किस रेट पे है। ये आज तक RLNG का रेट डिफाइन नहीं किया गया कि किस रेट पे बेचनी है। वो अपना एक उनका सिस्टम है, ओगरा ने अभी तक उसका रेट ही नहीं मुकर्रर किया कि क्या रेट है, बेचनी किस कीमत पे है। और वो इतनी महंगी है कि लाहौर रीजन में अगर लाहौर की सिर्फ बात की जाए तो 5000 RLNG के कनेक्शन थे जो कट, उनमें से जो है वो तकरीबन 3500 कट चुके हैं। लोगों ने ऑन रिक्वेस्ट कटवा ली है कि भाई महंगी बड़ी है, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते RLNG, इससे क्या बेहतर है हम LPG इस्तेमाल कर लें। तो जब तक जो है वो मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक आवाम को रिलीफ नहीं होगा। 2025 इस वक्त लोगों के लिए उम्मीद है कि 2025 में शायद बेहतरी आ जाए, क्योंकि जैसे इख्तिताम होता है
रिपोर्ट सामने आती है जी। मुझे तो ये लग रहा है हाँ। कि 2025 में बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाना। उसकी मज़ीद? वजह क्या है मैं आपको बताता जी। हूँ। उसकी वजह ये है कि हमने IPPs को तो अपने कैपेसिटी चार्जेस देने हैं, जो जितनी जो है वो इंडस्ट्री है और उसके बाद जो बड़े सार्फिन है वो सोलर पर मुंतकिल हो गए हैं। अब जो आम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो मैं और आप हैं, ठीक है। हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, आम बंदे के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो सोलर लगा ले। अब ऐसा ही है। होगा क्या कि कैपेसिटी चार्जेस तो उतने ही हैं, वो हम में से निकलेंगे, ठीक है ना। वो कैपेसिटी चार्जेस हमें देने पड़ेंगे। तो बिजली की कीमतों में तो मजीद इजाफा दिखाई दे रहा है और गैस की कीमतों में भी मजीद इजाफा दिखाई दे रहा है। मज़ीद क्योंकि इजाफा अभी दिखाई आपको दे पता रहा है है। पिछले हाँ। दिनों ओगरा ने भी वो कह दिया है कि जी इसके बिल्कुल। 25% तक जो है वो ऐसा इजाफा ही किया है। जाएगा हाँ। गैस की कीमतों में। तो अगर 2025 को देखा जाए, जो हालात चलते आ रहे हैं, जो हम 24 में एंड पे देख रहे हैं, 25 में तो ज़्यादा दिखाई देंगे। 25 में ज़्यादा दिखाई देंगे। नाज़रीन, आपने राना फाहिद की गुफ्तगू सुननी है। फाहिद अमीन का इस वक्त कहना है कि अगर बात की जाए साल 2025 की, तो बिजली की कीमतें हम देखेंगे कि पीक पर जाएंगी। अभी हमने सिर्फ मामूली कीमत देखी है यानी, और गैस की कीमतों की बात की जाए तो उसके बिलों को हाथ भी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इस कदर महंगे बिल होंगे। वहीं पर अगर बात कर ली जाए लोग इस पर क्या राय रखते हैं, बिजली की बिलों की वजह से कितनी परेशानी रही उनको, वो आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन, अभी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फाहिद अमीन की गुफ्तगू आपने सुनी है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अवामी राय इस पर क्या है वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे वो मेहनत मजदूरी करता हूँ अपनी। क्या मेहनत मजदूरी करते हो यही तुसी? मार्केट से माल कोई ला ऐनक करना। बेचता है, कोई हाँ, वही ना, हाँ। तस्वीर वगैरह या मेहनत हाँ। अपनी करता हूँ। मेहनत तो मैं कोई मेहनत नहीं है। वो मैंने ना मरियम नवाज की गाड़ी रोकी थी अच्छा। लक्ष्मी चौक में। मरियम नवाज की गाड़ी रोकी मैंने लक्ष्मी चौक में। मैंने ना गैस के मीटर की मुतालबा किया था, अच्छा। तो उन्होंने मेरी सुनाई नहीं अभी हो रही। गैस का मीटर लगवाना, आपने का गैस तो मीटर आई नहीं रही, लगवाना। चलो आए या ना आए, फिर निशान बिल भी आ तो- रहे हैं। हाँ, बिल तो आ रहे हैं, गैस का हाँ। मीटर नहीं है ना हमारे पास। चलो कभी ना कभी तो हम ही स्पॉट पे कर लेंगे, भर लेंगे गैस का मीटर। क्या आपने मरीम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट की, तो क्या कहा मरीम तो साहिबा ने? उन्होंने कहा कि अब मैं लगवा दूंगी। अच्छा। उसके बाद मेरी कोई सुनाई नहीं हुई यहाँ पे। तो गैस की कीमत आप देखें कि गैस के बिल कितने आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मीटर लगवाएं, अभी कैसे गुजारा कर रहे हैं? आप भी वो सिलेंडर पे गुजारा कर रहे हैं, बड़ी हाँ। मुश्किल है हमारे पास ना, इतने हालात ख़राब हैं। मैंने कोई मुतालबा नहीं किया मरियम नवाज के साथ कि मुझे ये कर दें, मुझे वो कर दें। मैंने सिर्फ गैस के मीटर की मुतालबा किया था, वो भी नहीं मेरी सुनाई की उन्होंने। जब जैसे भी मैंने लगवा दें, मुझे एक बार जितना भी बिल माड़ा मोटा आएगा मैं भर लूँगा। माड़ा मोटा तुसी बिल कहते हो, लोगों को 80-80 हज़ार के बिल आ रहे हैं गैस के। वो मेरे साथ में था, उन्हें 900 रुपये है, खाली कभी आती कभी नहीं आती गैस। वही है ना, जितनी बालेंगे वैसे उतनी आएगी ना। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और भी लोगों से जानते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मैं अपने नुमाइंदे से बात कर रही थी, अपने तो खैर यहाँ गैर मुनासिब नहीं, हमारे जो ख़ास तौर पर जो एक नुमाइंदा होता है, उनका कहना था कि इस वक्त 2025 में भी बिजली की जो कीमतें हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी, लोगों को बिजली के बिल जो भारी आएंगे। 2024 में क्या रहा, कितने बिल आए? पहले मेरा 2025 आता था, अच्छा। अब 10,000 12,000 रुपया आ रहा है। बढ़ते जा रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन वजह क्या है बढ़ने की? एक तरफ तो लोगों के काम बंद पड़े हैं, कारखाने बंद पड़े हैं, बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, उसके बावजूद इतने बिल। बस लोगों के साथ ही है फिर, हाँ ये हुकूमतों को चाहिए ना करना। ठीक है, बिजली की वजह से कारोबार कितना मुतासिर हुए हैं? सावधान है, हाँ, जब बिजली नहीं होती तो कस्टमर वापस चला जाता, काम ही नहीं होता। काम ही नहीं होता, जैसे आते हैं वैसे घर चले जाते हैं। जैसे आते हैं वैसे घर चले जाते हैं। यानी कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिजली की जो इस वक्त बात की जाए, अभी इजाफा हमने देखा ही नहीं, क्योंकि पता है सर्दियाँ आ चुकी हैं गवर्नमेंट को, लेकिन 2024 में बिजली के जो बिल थे कैसे रहे? ज़्यादा आए हैं आगे से, हाँ, आगे से बहुत ज़्यादा आए हैं, कहीं से भी ज़्यादा। कहीं से भी ज़्यादा आए हैं। अब तो काम नहीं की, तो लोड शेडिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं मार्केट में, जैसे लोग आ रहे हैं वैसे घर जा रहे हैं, काम शाम कोई भी नहीं है। काम नहीं है तो अफोर्ड कैसे करते हैं बिजली के बिल? अफोर्ड कैसे कर रहे हैं? हाँ। जो गरीब बंदा है नीचे जा रहा है, ऊपर आ ही नहीं रहा। जो अमीर बंदा वो हो जा रहा है, उसका पैसा आपने सेव कर लिया। बाकी अमीर बंदा भी नीचे आ गया भाई, इतने कैसे महंगे बिलों नीचे से। आ गया? वो अपने पैसे सेव करने बैठा हुआ है। कौन से अमीर बंदे? जैसे आप देख लें, जो हाँ। पेपर वाले देख लें, अच्छा जो सिक्योरिटी माल दे रहे हैं वो हाँ। ऊपर ज़्यादा रेट लगा दे रहे हैं, अच्छा। जो तो बिल लगता है वापसी करते नहीं। गैस की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में? गैस तो आ कहाँ नजर आएगी है? कभी? पाकिस्तान में गैस आ रही है, मैं पूछ रही हूँ, आएगी कभी? कभी भी नहीं आएगी। क्या वजह है उसकी? अब हुक्मरान हमारे जैसे हैं, मुश्किल यहाँ है।
हुक्मरान तो ठीक है, लेकिन हुक्मरान गैस का पाइप तो नहीं हम पकड़ के बैठे। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में गैस ही दस्तयाब नहीं है। फिर LPG है वो इतनी महंगी। वो 300 रुपये हाँ। LPG मिल रही है घर में, और एक टाइम में खाना बजाए तो 1 किलो गैस लग जाती है 300 रुपये की मामूली। एक दिन में कितना खर्चा होता है घर का? मामूली है, घर में 2 अफराद हो तो 2 बच्चे होना 1500 खर्चा होता है घर का मामूली। 1500-1600 2000 ही लगा 2000 लें, यानी महीने के कितने पैसे बन जाएंगे? 60,000 रुपया। तो वहाँ बंदे ने कैसे बिजली के बिल अफोर्ड करने हैं? अभी गैस के बिल आ जाने हैं। तो यही तो आप हुकूमत से पूछे ना कि इनके जहाँ गरीब बंदे की मजदूरी बढ़ाएं, हाँ, जहाँ थोड़ा रेट बढ़ाई नहीं, 37,000 कर दी। 37, आप सोचिए 60,000 रुपये खर्चा आ 37 रहा में क्या आता है? है। 37 में क्या आएगा आप बता दें? 60,000 रुपये खर्चा आ रहा है, 37 में कैसे गुजारा होगा? बिल्कुल नहीं होगा 37 में गुजारे नहीं। बहुत शुक्रिया आपके नहीं गुफ्तगू आपने सुनी है। कैसा जा रहा है काम? बस रनिंग में ही है। रनिंग में ही है। कुछ महीने पहले विजिट किया था मैंने यहाँ पे, बिजली की वजह से काम बंद पड़ा था। हाँ जी। अभी क्या सिचुएशन चल रही है? अब बेहतर है। बेहतर है काम पहले से। मुझे ये बताएं कि ये कितने की ये सारी मशीनरी है? ये है 12 लाख रुपए की। 12 लाख की। जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उतने मिलते भी हैं? नहीं उतने का बचते हैं मैं तो कि सारे बिजली के बिल अंदर चले जाते हैं? मैं तो मजदूर हूँ। अच्छा मजदूर हैं आप। कितनी तनख्वाह है भाई की? मैं तो 1000 रुपये रोज कमाता हूँ। 1000 में आपका बिल कितना आता है बिजली का? बिजली का बिल छोड़े, मैं बच्चों का खर्चा नहीं पूरा लेके जाता। बिजली का बिल कितना आया था? बिजली का बिल इस बार आया है कोई 2000 आया है। 2000? हाँ जी। फिर तो सिर्फ वो लाइटों का। हाँ, सिर्फ लाइटों में। दुकान घर की का- बात करें, घर घर का- की बात घर की करें, बात। यहाँ दुकान के कितना बिल आता होगा? दुकान का आया यहाँ पे 16,000 आया तकरीबन। 16,000 2-3 महीने पहले? 2-3 महीने पहले किराए बिल तो मेरे बहुत ही आते हाँ, हैं, मुझे बिल- पता नहीं। कभी ज़्यादा बिल आया बिजली का यहाँ पे आपका? घर का हाँ, घर का आता है, कभी 5,000 आ जाता है। अब गैस का बिल आया हमें 6,000 रुपया। 6,000? गैस तो आई नहीं भाई। फिर बिल तो कहाँ आया। आ रही है गैस? गैस नहीं आ रही। गैस आवाम इस्तेमाल ही नहीं करी, बिल तो इतना बिल आ रहे हैं। बिल आ रहे हैं 6,000 रुपये मैंने जमा कराया घर का बिल। अफोर्ड हो गया था आसानी से? बस पकड़ आगे की है, अफोर्ड कैसे करता मैं? जब किसी से उधार लिया जाता है आसानी से वापस कर दिए जाते हैं क्योंकि घर का नहीं, खर्चा मैनेज कैसे करना करता हूँ है। मैं वापस, मेरा अल्लाह ही जानता है। अब मैं बता रहा हूँ ना, 1000 रुपये मैंने कमाना है हाँ। और 700-800 का सिर्फ बच्चों का सामान मैंने लेकर जाना है। 200 में मैं क्या क्या करूँगा? साल 2024 में क्या क्या परेशानी रही? लगा कि महंगाई कम हो गई, बिजली के बिल कम हुए? ये वोचर ही हमें दिए जाते हैं, महंगाई कम हो रही है, वैसे ही हर चीज़ वैसी की वैसी है। 25 में कुछ तब्दीली आएगी? नहीं, ऐसे ही चलेगा जैसे। ऐसे ही चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी बिजली के हवाले से, और इनका कहना है कि किसी किस्म की जो है ना वो तब्दीली नहीं आई है। बिजली के बिल चंद महीने पहले भी हमने यहाँ पर विजिट किया था, आपको फैक्ट्रीज दिखाई थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो बिजली के बिलों की सूरत हाल है वो आपके सामने है। वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सलाम। कैसे जा रहा है साल 2024? कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। सारी आवाम रो रही है, बिजली के बिल, गैस के बिल, इतनी महंगाई। रोने दो, आवाम तो पागल है। आवाम कैसे पागल है? शुक्र करना चाहिए अल्लाह। शुक्र तो करना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि जिसका 30-40 हज़ार का बिल आएगा वो घर का खर्चा कैसे मैनेज करेगा? वो अल्लाह ताला ने करना है, बंदे का कोई बात नहीं। महंगाई कम हुई? वो नहीं, महंगाई कोई नहीं है ये। बिजली के बिल? बिजली के बिल ही ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ कभी आपके साथ? परेशान भी हो जाता है बंदा। कभी परेशान तो होते, लेकिन हंसते रहना चाहिए। मैं यहाँ पूछना चाह रही हूँ, कभी ऐसा वाकया हुआ चोरी का आपके साथ, कभी डकैती हो गई हो आपकी? नहीं, मेरा नहीं, कभी नहीं हुआ। हमारी वैसे इस वक्त अगर बात की जाए, साल 2024 तो ख़त्म होने वाला है जी। 2025 में क्या तब्दीली आएगी? कुछ आए नहीं, कैसी? हर दफा आती है। कैसी आती है? नजर नहीं आती ना बंदा आवाम को। परेशान है। हाँ, ये है मेरा तो। नेचर कैन नॉट बी चेंज। अच्छा, साल 2024 कैसा रहा? वो कह रहे बेहतरीन है। बेहतरीन है। क्या बेहतरीन है? राशन हाँ। करके अच्छा, कैसे क्या बेहतरीन है ये बताओ मुझे। वो कह रहे हैं आप राशन इकट्ठा करके लेके जाते हैं। नो, नहीं लेके जाता। तो लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है नाज़रीन। यहाँ पर गड़ी शाहू में अगर बात की जाए, वहाँ के हालात आपको दिखाए थे। मेरे साथ रहिए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आज बात की थी कि अदालतों में केसेस चलते हैं और साल हर साल चलते हैं, लेकिन जब तक उनके केसेस हल होते हैं तब तक या तो वो शख्स दुनिया में मौजूद नहीं होता या फिर कोई ना कोई और वजह सामने आती है। तो साल 2024 अदालतों में क्या सिचुएशन रही और केसेस के हवाले से क्या सूरत हाल रही, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो
इस बार भी देखा साल 2024 में हमने जो केसेस चल रहे थे वो अभी तक बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो 2025 में अगर बात कर लीजिए क्या यही सिचुएशन हम देखेंगे? देखें, जो आपने अपने इंट्रो में ये बात कही ना कि लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और केसेस पेंडिंग रहते हैं, तो ये जो साल 2024 है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस वजह से है कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने इस साल हल्फ लिया, तो हल्फ लेने के बाद उनकी पहली तरजीह ये थी कि जो पुराने केसेस हैं सबसे पहले उन पर तवज्जो दी जाए और उनको निपटाया जाए। और उन्होंने एक डायरेक्शन भी पास की कि पूरे सूबे में जितने ज़ेर इल्तवा केसेस हैं सब उनको तरजीही बुनियादों पर उनको निपटाया जाए, कोई केस पेंडिंग इस तरह से ना रहे। तो हमने देखा कि लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं नसीम विर्क साहब, उन्होंने इस चीफ जस्टिस के इस फैसले पर मनोमन अमल दरामद किया। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर हैं तारिक जावेद साहब, उन्होंने इस पर अमल दरामद किया और जितने ज़ेर इल्तवा के 1970 के केसेस थे, 1990 के केसेस थे जो कि रिसेंटली हमने सुने भी। हाँ। और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसीम विर्क साहब हैं, हमने देखा कि लाहौर में ये इस तरह के केसेस की तादाद ज़्यादा थी जो कि 1970 के 1960 के केसेस थे, तो उन केसेस को तरजीही बुनियादों पर ना सिर्फ निपटाया गया है कि तो इसके अलावा जो नए केसेस आए या जो पेंडिंग केसेस थे उनको निपटाने के लिए भी पॉलिसी मुरतब की गई। इसी तरह से अगर हम कसूर की बात करें तो कसूर में केसेस निपटाने की शरह में इजाफा हुआ है, लाखों केसेस निपटाए गए हैं और इसके साथ साथ जजिस को ये डायरेक्शन दी गई है कि और ये तारीख में पहली बार हुआ, ये पहली बार हुआ है, तो जजिस को ये डायरेक्शन दी गई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर की जानिब से कि जितने पुराने केसेस पेंडिंग हैं उनको ना सिर्फ निपटाया जाए बल्कि कोई भी केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी ना किया जाए। तो इस हवाले से जो साल 2024 है ये अदालतों की कारकर्दगी के हवाले से बहुत बेहतर रहा है। और इस हवाले से चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एक और भी बहुत बड़ा काम किया और वो ये है कि पिछले पौने 4 साल से लाहौर हाई कोर्ट में एक जज भी तैनात नहीं हो सका था। ये मतलब अगर लाहौर हाई कोर्ट से नाम जाते थे तो सुप्रीम कोर्ट में एक मसला हो जाता था, तो इस तनाज़ा बढ़ता रहता था। लेकिन चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस हवाले से इन जो 25 असामियाँ खाली हैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में उनको फिल करने के लिए नाम भिजवाए और उसके बाद प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो अब आने वाले दिनों में तो हम सिलसिले की बात कर रहे हैं कि सिलसिला थमा हुआ था, लेकिन इसकी वजूहात क्या सामने आ रही थी? केसेस मुसलसल पेंडिंग रहना। देखें, केसेस जो पेंडिंग रहने की बुनियादी वजह माजी में जो सामने आई है वो ये रही है कि इस पर किसी ने उस तरह से काम किया ही नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लाहौर में रिसेंटली 1990 का केस निकला, वो पेंडिंग रेड लिस्ट में था लेकिन कोई भी इसको नहीं देख रहा था। 1970 का केस था, वो भी सामने आया। तो फिर हुआ क्या कि जब इसके ऊपर निगरानी की गई और ये ऑर्डर पास किया गया कि सबसे पहले ये जो 30-30, 40-40 साल पुराने केसेस हैं इनको फाइलों की जीनत ना बनाएं, इनको फैसला करें या हक में करें या खिलाफ। हमारी आवाम का एक ही शिकवा होता है कि हमें इंसाफ नहीं मिला, अगर मिला है तो बहुत ही लेट, तब तक हमें चाहिए भी नहीं होता। हाँ, तो ये अब चीज़ें हमने देखा है कि साल 2024 में सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो रही है और अब ये भी हमने देखा है कि आने वाले चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से ऐसी पॉलिसी मुरतब की गई है जिसके दूरस्थ नताइज सामने आएंगे, जिसके समरात आने वाले दिनों में साइलिन को मिलेंगे और केसेस को तेज़ रफ्तारी से निपटाने के हवाले से जो शरह है उसमें भी इजाफा होगा। इसी तरह से एक और अहम चीज़ ये है कि हमने देखा है कि अदालतों में आप भी देखती हैं कि केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और उसकी बुनियादी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो गैर ज़रूरी केसेस फाइल हो जाते हैं, गैर ज़रूरी केसेस का ही मैं जिक्र करने वाली थी अशफाक साहब, चूँकि हम देखते हैं कि ऐसे केसेस जो कि जज भी उस पर जो है वो रिमार्क्स देने से कासिर हो जाते हैं, वकला को भी समझ नहीं आती कि इस केस का सर कहाँ है, पाँव कहाँ है, वो केसेस बिल्कुल गैर ज़रूरी होते हैं। वो किस नौयत के केसेस होते हैं? क्योंकि लोगों का यही कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन केसेस की नौयत क्या होती है? देखिए, मिसाल के तौर पर फिर वही आ जाता है, चीनी की कीमतें दुरुस्त करें, हाईकोर्ट आ गए, किसी ने बाहर सड़क ब्लॉक कर दी तो हाईकोर्ट आ गए। ऐसा ही है। अच्छा, ये वो काम है जो नौकरी तक नहीं मिली, किसी भी चीज़ का मामला। जी, जब आपने ये नौकरी वाली बात की ना, तो हमने देखा कि सेक्रेटेरिएट में महकमा स्कूल का अगर महकमा है तो वहाँ पर एक नायब कासद है, अगर उसकी सेक्रेटरी स्कूल ने बात नहीं सुनी वो सीधा हाईकोर्ट आ गया। उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने एक पॉलिसी बनाई, उन्होंने कहा कि
ये जो बराह रास्त सीधा चिट्ठी लेके हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं लोग, इनका पहली काम ये है कि ये मुतलका अथॉरिटी के पास जाएं, यानी सेक्रेटरी स्कूल अगर इनका कॉम्पिटेंट बॉस है तो ये उनके पास ये जाएं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो वो उससे रजू करे, वो जो फैसला करे उसको बाद आप आए हाई कोर्ट। बराह रास्त जो रिट कर देते हैं उससे ना सिर्फ अदालती वक्त ज़ाया होता है, उससे साइलिन को फीसों की मद में पैसे देने पड़ते हैं और फाइलों का ढेर इतना हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है जिस पर अमल दरामद हो रहा है। और यानी कि नई पॉलिसी आ चुकी है। खैर का जो जरूरी केसेस हैं जिनमें हमने देखा था कि एक शख्स था, एक शहर लाहौर का, जूता गुम जाने पर भी उसने केस जो है वो तो अब ये चीज़ें तकरीबन इस पर ना ब्रेक लग गई है और गैर ज़रूरी केसेस नीचे ही जब कोई दायर करता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस पहले ही ऑब्जेक्शन लगा के कहता है कि जाएं पहले जाके अपने महकमे से रजू करें। महकमे से रजू करें। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका। अगर बात कर लीजिए जराइम की इस वक्त, तो शहर लाहौर में जराइम की रेशो क्या रही है और क्या वाकई इसमें भी थोड़ी सी तब्दीली आई है? नहीं, क्योंकि हमने देखा कि इस साल भी जो चोरी और डकैती की वारदातें उनमें इजाफा हुआ, लेकिन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ इस पर क्या कहते हैं उनसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए। पब्लिक राय जो थी वो आपके सामने है। लोगों का क्या कहना है इस बारे में कि किस तरह साल 2024 उनके लिए इंतहाई मुश्किल सा रहा। ना ही महंगाई कम हुई, ना बिजली के जो बिल थे, जो दावे किए गए थे कि जब जैसे इक़्तिदार में आएंगे तो बिजली के बिल जला दिए जाएंगे, ना ही बिजली के बिल जलाए गए और ना ही कपड़े बेचने के जो दावे थे वो पूरे हो सके। यानी कि नारा बुलंद किया गया था कि महंगाई कम हो या ना कम हो, अपने कपड़े बेच दिए जाएंगे। तो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने 2024 का साल किस तरह से आवाम के लिए मुश्किलात जो है वो साल रहा। लेकिन जहाँ पर बात की जाए अदालती कार्रवाइयों की, वहाँ पर भी आपने जाना कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कब एक केस जो है वो दर्ज करवाया जाता है और कब तक वो साल जो है वो केस चलता रहता है। लेकिन अगर बात की जाए शहर लाहौर की, जिसके हम शहरी हैं, यहाँ पर जो जराइम की अगर बात कर ली जाए तो क्या इसकी रेशो है? क्योंकि इससे पहले कई तबादले हुए इस बुनियाद पर कि किसी न किसी तरह जो जराइम की रेशो है इसको कंट्रोल करना है। चोरी डकैती की वारदातों में इस कदर इजाफा हो चुका था कि उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। क्या हाल है सर आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। इससे पहले कई तबादले हुए इस बुनियाद पर कि किसी न किसी तरह जो है जराइम की रेशो को कंट्रोल करना है, कई पॉलिसीज अपनाई गई। साल 2024 में जराइम की परसेंटेज क्या रही? देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि तबादले हुए और तबादले जो हैं वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए नहीं होते, वो सियासी मकासद को पूरे करने के लिए पुलिस अफसरान के तबादले होते हैं। और अगर हम ये बात करें कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए तबादले किए जाते हैं तो ये कतई तौर पर बात गलत है। हर दौर में हर हुकूमत जो है वो अपने मंजूर नज़र पुलिस अफसरान को तैनात करती है और वो सियासी लोगों को और हुकूमती लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी नौकरियां बचाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक जिक्र करें हम कि लाहौर में जो आपने कहा कि शरह जो है वो क्या रही, तो शरह क्राइम की कुछ इस तरह से रही कि रोज़ाना की बुनियाद पर मुतफरिक वारदातें जो हैं वो 400 से ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पे होती रही। और अगर आप उसको महाना करेंगी तो फिर वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्राइटेरिया बड़ा मुख्तसर सा और बड़ा वाज़िया से है। वो ना तो पुलिस वाला कोई आप पे इल्ज़ाम लगा सकता है ना मुझ पे इल्ज़ाम लगा सकता है कि हमेशा अगर 2023 ख़त्म हुआ तो 2024 में उस डेटे को जो है कंपैरिजन जब किया जाता है तो हर साल पिछले उसको क्राइम को बढ़ाया जाता है और रवां साल जो होता है उसको कम कर दिया जाता है। इसलिए इसका मतलब है कि पिछले साल जो चले गए उनके दौर में क्राइम ज़्यादा हुआ और जब 2025 आएगा तो जब नए अफसरान आएंगे तो फिर इसका मतलब है कि 2024 का ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा। ये सिंपल सा एक फार्मूला है मेरी नज़र में कि हमेशा पिछले क्राइम को जो है वो बढ़ावा दिया जाता है और कहा जाता है कि ज़्यादा वाले को कम कर दिया जाता है। यहाँ पर बात करने का मकसद ये था तकर्रुर तबादलों का, क्योंकि जब भी किसी भी इलाके की अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर की, वहाँ पर किसी किस्म का कोई वाक़या रूनुमा होता है तो सबसे पहले हम जाते हैं पुलिस स्टेशन के पास।
वहाँ पर अगर SHO की गलती है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है, नया SHO जो है वो तैनात कर दिया जाता है। तो यहाँ पर तकर्रुर तबादलों का जिक्र इसलिए किया गया था। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि पहले ही जो हमारे पास स्टाफ मौजूद होता है, उनके पास जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पुराने स्टाफ की वो हक़ाइक़ पर मबनी भी नहीं होती हैं, और आने वाला जो स्टाफ है उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें मामूली रेशो ज़ाहिर की जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं डेली बेसिस पर कि रेशो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है। बिल्कुल रेशो भी कंट्रोल नहीं हो रही है, और इसका अंदाज़ा कुछ इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि शहर लाहौर में क्राइम का ग्राफ कभी भी कम नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि पुलिस जो है इसके ऊपर फोकस नहीं करती है। अब लाहौर शहर में जो क्राइम का ग्राफ है पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कि 65% नीचे आया है, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो क्राइम का ग्राफ तकरीबन 30 से 40% बढ़ा है पिछले साल की निस्बत। और जब भी इस चीज़ का जिक्र किया जाता है तो आला पुलिस अफसरान, जिसमें लाहौर पुलिस के सरबराह हो या DIG ऑपरेशन हो, तो वो ये कहते हैं कि हमने जो क्राइम का ग्राफ नीचे किया है वो 15 की कॉल के मुताबिक किया है। 15 की कॉल में तो बहुत सारे मुकदमात ऐसे होते हैं कि जिनके साथ लोग 15 पे जब कॉल करते हैं तो वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते हैं। किसी का 2000, 3000 या सस्ता मोबाइल जो है वो स्नैच हो गया या झपट्टा मार लिया गया, तो उसका तो पुलिस वो कॉल ही मुकदमा ही दर्ज नहीं करवाती। लेकिन ये कहते हैं कि हम वो तमाम कॉलें जो है उसको भी रिकॉर्ड में लाते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर क्राइम का ग्राफ नीचे, यानी कि गैर नौयत का जो मुकदमा है उसको भी उस रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाता है। जी अच्छा। अब इसमें होना ये चाहिए कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बनना चाहिए या ऐसे शोबे को जो है ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि वो एनालिसिस करे कि क्या पुलिस के अफसरान जो कहते हैं कि क्राइम का ग्राफ नीचे आया है तो वाकई नीचे आया है। ये किसी को रिकॉर्ड मुरतब करने का जो है वो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। पुलिस वाले खुद ही रिकॉर्ड को बढ़ाते हैं और ख़ुद ही कहते हैं कि ये कम हो गया। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है कि जैसे अगर कभी भी कोई चोर ये नहीं मानता कि उसने चोरी की है, और इसके लिए एक बड़ी मिसाल है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो इसका रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए किसी और डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगाई जानी चाहिए जो कम से कम पुलिस के कंट्रोल में या पुलिस के अंडर ना हो। तो फिर हम इस पर तस्दीक कर सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं कि पुलिस का जो ग्राफ, क्राइम का ग्राफ है वो पुलिस ने नीचे लाया है और पुलिस इसमें कामयाब है। मुजाहिद साहब, यहाँ मैं एक नुक्ता उठाना चाहूँगी क्योंकि इससे पहले मोहम्मद अशफाक मेरे साथ मौजूद थे, उनकी भी मैंने गुफ्तगू सुनी। अदालती कार्रवाई में जो केसेस आते हैं वो साल साल चलते हैं। उसकी एक वजह ये भी थी कि गैर नौयत के केस है। इसी तरह आपने भी हाईलाइट किया है कि जो मुकदमा दर्ज करवाया जाता है वो गैर नौयत का होता है और पुलिस उसको भी शामिल कर लेती है रिपोर्ट में। लेकिन अगर यहाँ पुलिस कारकर्दगी की बात की जाए तो वो हमें नज़र नहीं आ रही है। गैर नौयत का केस रिपोर्ट में दर्ज कर लिया गया है अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, लेकिन जो नौयत का केस है उस पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं। फुटेज मौजूद है, जो कि आपने भी अपनी रिपोर्ट में काम की है, फुटेज मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होता। मुकदमा तो चले दर्ज नहीं होता। और ये तो बहुत सारी शिकायत, बहुत ज़्यादा शिकायत जो हैं हमें देखने को, सुनने को मिलती भी हैं, और हमारे देखने वाले जो आम शहरी हैं वो भी इस चीज़ पे तस्लीम करते हैं इस बात को कि अगर थाने में जाके FIR दर्ज करवाना हो तो ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। मासवा इसके कि अगर 302 की दफात के तहत कोई मुकदमा दर्ज करवाना है तो वो ज़ाहिर पुलिस की मजबूरी है कि हीनियस क्राइम हुआ और उसका मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। हम डकैती, राजनी और हाउस रॉबरी, इस तरह की वारदातों की बात कर रहे हैं कि उस पर इज्तनाब किया जाता है। जहाँ तक आपने अदालतों की बात की है तो अदालतों में जो नाक़िस कारकर्दगी होती है उसका ज़िम्मेदार इन्वेस्टिगेशन विंग होता है। कि देखें, चीफ जस्टिस साहिबा लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक ऑर्डर दिया, IG साहब को भी यहाँ पे बुलाया कि पूरे पंजाब में इतने पेंडिंग केस हैं जिसकी तादाद लाखों में थी, तो आपने इसको क्यों मुकम्मल नहीं किया। अब उनको रिपोर्ट तो दी गई, अब उसमें हुआ क्या कि इन्वेस्टिगेशन में मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर आपका मोबाइल और आपके पैसे, आपके साथ डकैती की वारदात 392 की आपके साथ वारदात हुई है, तो अब पुलिस ने क्या करना शुरू किया कि आपकी अगर 10,000 की डकैती हुई है और मोबाइल जो आपका 15-20 हज़ार रुपये का था, तो
तो उसमें 2000 या 3000 रुपए की जाली रिकवरी, हाँ जो मुकदमा मुदई को नहीं पता होता, नहीं पता। वो उसमें कागजों में लिख के चालान अदालतों में जमा करा देंगे। और ये तादाद सैकड़ों में होगी ऐसे मुकदमात जी। की। मेरा तो ख्याल है कि हर शहरी को ये और चाहिए। ऐसा भी देखा है हमने, और ये एक थाने की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे केसेस बहुत आपने भी सारे देखे cases हैं हैं। कि वहाँ पर एक ही वाक़े के 2-2 बार मुकदमे दर्ज हुए हैं। बिल्कुल ऐसा हाँ। भी हुआ, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि तमाम शहरियों को ये चाहिए कि जो उनके मुकदमात दर्ज हुए हैं 2024 में, हाँ। वो FIR का, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अब ऑनलाइन है, जी। उसको चेक करें हाँ। और उसमें देखें कि आपकी जाली रिकवरियाँ डालकर वो पुलिस ने चालान जो है वो अदालतों में जमा करवा दिए। देखें अब अदालतों का काम तो नहीं है, ये तो पुलिस का जी। काम है और ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन जी। विंग का काम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विंग को जगाने की ज़रूरत है। 2025 में अगर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ हाँ। साहिबा ये कहती हैं कि बच्चों और ख़वातीन के लिए मेरी डेड लाइन है, अगर बिल्कुल। इनके साथ कोई जुर्म या जुल्म होता है तो ये पुलिस इस पे फौरी जी। कार्रवाई करे। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि 2025 में अगर आप ये चाहते हैं कि वज़ीर आला बिल्कुल पंजाब का 2025 की हम बात कर रहे हैं, और साल 2025 जो है वो किस तरह से रहेगा, कि उसमें भी इसी तरह की परसेंटेज देखेंगे हम? देखिए 2025 का जो साल है जी। उसमें ऐसा ही होगा कि अगर ये पॉलिसी को दुरुस्त ना किया गया और इस पॉलिसी पर ही कंटिन्यू आगे किया गया, तो यकीनन आप ये तमाम जो इसी तरह से अगर पॉलिसी रहती है तो फिर 2025 में भी लोग लूटते रहेंगे, लोग वावेला करते रहेंगे। पंजाब पुलिस, अगर लाहौर पुलिस इस पे काम नहीं करेगी तो बेहतरी उसकी कैसे आ सकती है? बेहतरी इस तरह से आ सकती है कि आपको क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अच्छे पुलिस ऑफिसर तैनात करने की ज़रूरत है, जो सिर्फ काम को फोकस दें। सियासी मुदाखलत पुलिस डिपार्टमेंट में ख़त्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ मेरे साथ मौजूद थे, जो कि इस वक्त अगर बात की जाए क्राइम की रेशो क्या है साल 2024 की, वो वाज़ेह तौर पर बता चुके हैं। और आने वाला साल 2025 आवाम के लिए कितनी खुशियाँ लाने वाला है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट से दावे किए गए हैं, इलेक्ट्रिक बसों के दावे किए गए हैं कि इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं, और भी बहुत सारे मंसूबे हैं। लेकिन देखना होगा कि चंद रोज़ बाकी रह चुके हैं साल 2025 में, तो क्या रंग लाने वाला साल 2025 वो भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।